तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम और खुदा के कलाम के मुताले के हर एक मौके के लिए खुदा का शुक्र हो कि हम इसमें छुपे अजीम ख़जानों को तलाश करते हैं। मैं आपको मशवरा दूं कि जब भी आपको कलाम को पढ़ने का मौका मिले, खुदावंद से दुआ और दरख्वास्त करें कि आपकी आंखों को खोले। मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप हमारे साथ मुताले में शामिल हों ताकि हम रोज़ बरोज़ इसमें छुपी गहरी बातों को मिलकर जान सकें। अभी हम ज़बूर की किताब का मुताला कर रहे हैं और हम 27वें ज़बूर पर पहुंच चुके हैं। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और अपने घराने के साथ मिलकर खुदा के ज़िंदा कलाम में शामिल हो जाइए और खुदा के कलाम को दिल से समझिए। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुश आमदेद करूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। भाई यूसुफ, हम हर हफ्ते अपने नाज़रीन के कुछ खतूत पढ़ते हैं जो कि हमारे फेसबुक पेज बाइबली मुतालिया पर हमें मौसूल होते हैं। हमने अपने नाज़रीन से मज़ामीर पर उनकी राय मांगी थी। कुछ ने अपनी राय हमें भेजी। सबसे पहले भाई मगदी फवाद कहते हैं ये गीतों, गवाहियों, तसल्ली, पुकारों और नबूतों की किताब है, इसमें सब कुछ है। भाई इफ्राहिम कहते हैं ये दुख, दर्द और हमदो सना और तसल्ली की किताब है। भाई फिलिप आदिल कहते हैं ये एक बहुत बड़ा दवाखाना है जिसमें हर मर्ज की दवा मौजूद है। मूसा साद कहते हैं ये गवाहियों और फतूहात की किताब है। भाई ज़की कहते हैं कि यह हौसला अफजाई और तसल्ली की किताब है। बहन एमन रिफत कहती हैं ज़बूर की किताब में हम इंसान की लाचारी और खुदा की लामहदूद कुदरत पर इन्हिसार को देखते हैं। यूसुफ अंगर कहते हैं हम ज़बूर की किताब में देखते हैं कि हर चीज़ की बुनियाद खुदा पर इन्हिसार करना है। भाई आदिल कहते हैं ये बाइबल का दिल है और बाइबल की तवील तरीन किताब है। बहुत शुक्रिया आप सबकी शिरकत के लिए। हम आपकी तरफ से मज़ीद शिरकत के मुंतज़िर हैं। भाई यूसुफ, ये हमारे नाज़रीन की आरा है ज़बूर की किताब के हवाले से। 27वें ज़बूर के बारे में आपकी क्या राय है? राय क्या है? जैसा कि हमारे प्यारे भाइयों ने कहा कि इसके बहुत से उन्वान हो सकते हैं। हम इसे भरोसे और आरजू का नाम दे सकते हैं, या हम इसे रफाकत का नुक्ता अरूज या फिर उलझन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़बूर 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से में दाऊद ने रफाकत के नुक्ता अरूज का तजुर्बा किया और उसने इसका इजहार नहायत शानदार बातों से यानी एतमाद और पुराने तजुर्बे से किया, जबकि दूसरे हिस्से में उसने दरअसल उलझन की वादी के मुतल्लिक बताया और दाऊद शशोपंज में मुब्तला होकर खुदा का तालिब होकर उसे पुकारता है ताकि वो इससे बचे, पेशतर इसके कि वो उसे खा जाए। पहले हिस्से में वो मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा करता है, उसकी मदद सराई करता है और वो यहाँ पर पुर-इत्मीनान है। ज़बूर किसकी बात करता है, नबूवती तौर पर या इशारतन? ज़बूर का मरकजी किरदार कौन है? अगर हम उसे हाल के मुताबिक देखें तो मुसन्निफ यानी कि दाऊद ही है, और मैं यहाँ कहूँगा कि इस ज़बूर में दाऊद इब्ने दाऊद के मुतल्लिक बताता है। और किसी ने कहा कि अगर ज़बूर 22 में सलीब का अक्स दिखाई देता है तो ज़बूर 27 में गतसमनी का अक्स वाज़े दिखाई देता है। और किसी ने कहा कि ये ज़बूर मसीह के गतसमनी के मुशाबा है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें मरकूम है जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। और मैं कहूँगा कि इसकी तकमील
यूहन्ना 18 में हुई है। जब वो खुदावंद को गिरफ्तार करने आए तो उसने उनसे पूछा, किसको ढूंढते हो? यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उसके ये कहते ही कि मैं ही हूँ, वो पीछे हट गए और जमीन पर गिर पड़े। और ये वही बात है जो जबूर नवीस दाऊद यहाँ कहता है, और यकीनन दीनदार बकिया में भी इसका अक्स नजर आएगा, और ये कलीसिया के उठाए जाने के बाद होगा। और मैं कहूँगा वो बड़ी मुसीबत का सामना करेंगे। उनका ईमान भी इस मुकाम पर कमजोर पड़ेगा और वो खुदा उनके सामने चिल्ला उठेंगे और बिलाखिर वो उन्हें बचा लेगा। ज़बूर की शुरुआत लफ्ज खुदावंद से और इख्तिताम भी इसी लफ्ज से होता है। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। भाई, इस आयत में क्या नजर आता है? लफ्ज खुदावंद इस जबूर में 13 मर्तबा आया है। जबूर शुरू और आखिर इसी लफ्ज पर होता है, और ये ईमानदारों के लिए हैरानकुन बात है। जबकि वो रफाकत के पहाड़ में है और उसके साथ सिर्फ खुदा है, और जबकि वो उलझन की वादी में है तो खुदा के सिवा उसकी मदद और कोई नहीं करेगा। और हमें खुशी और मुसीबत के वक्त एतमाद और उलझन के वक्त खुदा को देखना है। मुझे ये वाकया अच्छा लगता है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शक किया। यहां पर मैं ये कहूंगा कि उसने किसी और से सवाल करने को नहीं भेजा कि क्या वो मसीह है या फिर वो मसीह नहीं, क्या तू मसीह है, या फिर हम किसी और की राह देखें, क्योंकि मसीह के सिवा आपकी मदद और कोई भी नहीं कर सकता। आपने कहा कि यह ज़बूर 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। दाऊद खुदाउन पर एतमाद और रफाकत के पहाड़ों में है, और फिर दाऊद वादी में है। जी, मैं पहली से छठी आयत तक पढ़ूंगा और फिर आपसे पहले हिस्से के मुतल्लिक सवाल करूंगा। खुदाउन मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत? खुदाउन मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत? जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबले में जंग बरपा हो तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमा में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा। मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदसराई करूंगा। आपने पहले हिस्से में दर्ज बातों का, खासकर दूसरी आयत का जो मसीह की गतसमनी में होने की बात करती है, जी, जब सिपाही उसे गिरफ्तार करने को आए और वो लड़खड़ा कर गिर गए। अगर किसी के खिलाफ इर्द गिर्द फौज इकट्ठा हो या दुश्मन उसकी जान का ख्वाह हो, तो ये बात किस तौर पर उसके लिए हौसला अफजा हो सकती है? आप ऐसे शख्स से क्या कहना चाहेंगे? यानी कि मैं ये कहूंगा कि ये आयत पुराने अहद नामे के बहुत से दीनदार लोगों से ताल्लुक रखती है। मसलन अगर हम तीसरी आयत को पढ़ें, ख्वाब मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा, तो हमें फौरन दूसरे सलातीन में दर्ज एक वाकया याद आता है जो शाह अराम और अलीशा का है। जब शाह अराम ने अलीशा को लाने के लिए अपनी सारी फौज को भेजा, मर्द खुदा अलीशा जब नबी का खादिम बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर के हालात तो बहुत ही नासाज हैं, तो वो खौफजदा और परेशानी के आलम में वापस आया। लेकिन अलीशा ना डरा। उसने दुआ की, अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए कि खुदावंद उसके खादमों की आंखें खोले, और उसने अपने खादिम से कहा, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ देने वाले उनके साथ देने वालों से ज्यादा हैं। उसके साथ शैतान और उसके फरिश्ते हैं, लेकिन हमारे साथ खुदावंद है, लश्करों का खुदा, खौफ न कर। और वाकई जब खुदावंद ने उसके खादमों की आंखों को खोला तो उसने जाना कि वो पहाड़ घोड़ों और आतशी रथों से भरा हुआ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अलीशा ने खुदावंद पर भरोसा किया। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। और दाऊद भी यहाँ पर यही बात कहता है, ख्वाब मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। ज़बूर 3 जिसका मुताला हमने किया, जो दाऊद के खिलाफ जंग से मुतल्लिक है, उसमें लिखा है कि मैं लेट कर सो गया, मैं उन 10,000 आदमियों से नहीं डरने का जो गिरदा गिर्द मेरे खिलाफ सफ बस्ता हैं। दाऊद के खिलाफ मैं कहूंगा कि हजारों लोग चढ़े आ रहे थे, तो भी वो इत्मीनान से खुदा पर एतमाद करके सो गया। इसलिए मैं उन सब से जो डरे हुए हैं कहता हूँ, अगर खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा
मुखालिफ है। सही। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। दोस्तों, गौर कीजिए कि दाऊद अपनी उम्र के वास्ते क्या चाहता है। उसके अपने मुंह के अल्फाज हैं कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूंगा। हमारे पास आज खुदा की हजूरी में आने का हक है। मसीह यीशु के वसीले, उसके वसीले हमने ईमान से उस फजल तक रसाई हासिल की है जिसमें कायम होकर खुदावंद के जलाल की उम्मीद का लुत्फ उठाते हैं। यही बात पौलुस ने लिखी। कैसी अजीम मेहरबानी है कि हमें किसी भी वक्त खुदा की हजूरी में जाने का हक हासिल है। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। चौथी आयत, मैंने खुदावन से एक दरखास्त की है, मैं उसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूंगा ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। मैं चाहता हूं कि आप इस आयत की वजाहत फरमा दीजिए। जी, खास इस आयत की वजाहत करें क्योंकि ये वाहिद दरखास्त है जो उसने की। जैसा कि हमने इस ज़बूर को उन्वान दिया भरोसा और आरजू, तो भरोसा पहली 3 आयात में मिलता है। भरोसे की शान और इस एतमाद से ज्यादा शानदार और कुछ नहीं, और फिर उस आरजू से कुछ शानदार नहीं जो चौथी आयत में मिलती है। लिखा है, मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है। ये खूबसूरत बात है और बहुत बार हम बहुत सी चीजों की दरख्वास्त करते हैं। ज़बूर 86 में दाऊद कहता है कि मेरे दिल को यकसुई बख्श ताकि तेरा खौफ मानूं। ये एक खूबसूरत दरख्वास्त है और वो कहता है, मैं ना सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूँ बल्कि इसका तालिब भी हूँ। अच्छी बात की दरख्वास्त करना अच्छा है, लेकिन उस पर इसरार करना बहुत ही बेहतर है। याकूब ने खुदाम से कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे जाने ना दूंगा। वो कहता है, मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं उसी का तालिब रहूंगा। और ये वाहिद दरख्वास्त और वाहिद इसरार है। उसकी मुसलसल यही गुजारिश है कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं। ये नहीं कि मैं आज खुदावंद के घर में गया और फिर साल भर के लिए दूर रहा। नहीं, मैं यहीं सकूनत करना चाहता हूँ। नए अहदनामे में लिखा है, मुझ में सकूनत कर, और आखिर में ताकि खुदावंद के जलाल को देखूं। और मैं कहूँगा कि ये उसकी तमाम और मुसलसल गुजारिशों की एक बुनियादी वजह है। मैं खुदावंद के जमाल को देखना चाहता हूँ और उसकी हैकल में इस्तफसार करना चाहता हूँ, या जैसा रेफरेंस बाइबल में वाज़ेह तौर पर लिखा है, ताकि उसकी हैकल में उसके जमाल को देखूं और उसे तलाश करूं, ताकि खुदावंद से पूछूं, ये कुर्बान गाह किसका हवाला है, ये अहद का संदूक क्या है, और ये पर्दा क्या है। और ये सब चीजें बोलती हैं गोया हर एक उसकी हैकल में जलाल 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 पुकारता है। हमारे पास अब फक्त अलामत नहीं बल्कि हकीकी चीजें हैं। जब हम दरख्वास्त करते हैं तो किसी अलामत के नहीं करते, बल्कि हमारी दरख्वास्त खुदावंद के लिए है जो सच में हक है। भाई यूसुफ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौजू छेड़ा। सो इसे खत्म करने से पहले मैं एक अमली नुक्ते पर बात करना चाहूंगा जो ईमानदारों के हमेशा खुदावंद की हजूरी में रहने से मुतालिक है। जी, क्या आप इससे मुत्तफिक नहीं कि दौरे हाजिर में खुदावंद की हजूरी में मुसलसल रह पाना हकीकी बात नहीं? और मैं कहना चाहूंगा कि ये मौसमी जियारत बन चुका है कि हम हर हफ्ते संडे के दिन चर्च में जाते हैं लेकिन बाकी का हफ्ता खुदावंद से दूर ही रहते हैं, या फिर सिर्फ हम 1 घंटे की मीटिंग में जाते हैं और बाकी का सारा दिन खुदावंद से दूर ही होता है। सो हमें बताइए कि इसमें खतरे की क्या बात है। क्या आपको वो 2 शागिर्द याद हैं जिन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये कहते हुए सुना, देखो ये खुदा का बर्रा है? वो मसीह के पीछे आने लगे और मसीह ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो? उनका जवाब कैसा शानदार था, रबी तू कहाँ ठहरा है, हम तेरे पास बैठना चाहते हैं, जहां तू रहता है वहां तेरे साथ रहना चाहते हैं। ज़बूर 23 में दाऊद कहता है, मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। और इस ज़बूर में वो कहता है कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूंगा। और फिर जो बात हमारी जिंदगियों को मुश्किल बना रही है वो है खुदा के घर की मौसमी जियारत, और हम हमेशा वहां नहीं रहते। यकीनन हम मुस्तकिल सकूनत करेंगे और ये हम सारे दिन की रफाकत और रोजाना इबादत के जरिए से हर एतवार को कर सकते हैं, ना कि ईदों और त्योहारों के जरिए से। देखिए, बाकी हफ्ता हम कहाँ गुजारते हैं, हम कहाँ होते हैं?
تو کیا ہمارا ہمارے خدا سے قریبی تعلق ہے؟ اور جیسا کہ ہم نے زبور 26 کے مطالعے میں کہا کہ کیا ہم خوشی مناتے ہیں اور خداوند کو مبارک کہتے ہیں؟ خداوند ہماری مدد فرما تاکہ ہم ایسا کر سکیں۔ اچھی بات ہے کہ جیسا آپ نے ریفرنس بائبل کی طرف اشارہ کیا کہ اس کی ہیکل میں اس کے جمال کو دیکھنا، ہم عبادات میں اسے دیکھنے کی امید لیے اس سے سیر ہو جاتے ہیں، ہم عبادت میں شرکت کے علاوہ اس کے جمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ دوسرا حصہ جو 7ویں آیت سے شروع ہو کر زبور کے آخر تک چلتا ہے ایک مختلف مزاج اور مختلف صورتحال رکھتا ہے۔ داؤد رفاقت کے پہاڑوں میں تھا اور اب وہ الجھن کی وادی میں ہے۔ اس وادی میں داؤد کا حال بیان کیجیے۔ یہاں 9ویں آیت میں لکھا ہے، مجھ سے روپوش نہ ہو اور اپنے بندہ کو قہر سے نہ نکال۔ تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، اے میری نجات دینے والے خدا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ شاید خدا اسے چھوڑ دے یا اسے نکال دے۔ خدا اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا یا نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میرے لیے اس سے بہتر مر جانا ہے۔ وہ خداوند سے کہتا ہے کہ اے میرے خدا، میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ اور پھر زبور کے آخر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا، یعنی کہ خداوند نے اسے سنبھالا، خداوند نے اسے چھوڑ نہ دیا، اس نے اس کی جان کو بحال کیا، جیسا اس نے 23 زبور میں کہا کہ وہ میری جان کو بحال جی۔ کرتا ہے۔ اس لیے خداوند نے اسے زیادہ دیر تک اس الجھن میں پڑا نہ رہنے دیا۔ اور زبور کے آخر میں خداوند، خدا کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو، خداوند کی آس رکھ۔ لکھا ہے کہ میرے دیدار کے طالب ہو، تو میرے دل نے تجھ سے کہا اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ اگر ہم استثنا کے 4 باب پر جاتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک خوبصورت آیت ملتی ہے جہاں پر خداوند اپنے لوگوں سے اس کا طالب ہونے کو کہتا ہے، یعنی کہ استثنا 4 باب 29ویں آیت۔ اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطیہ کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ اگر طالب ہو تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ میں خداوند کے چہرے پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے ہم خداوند کے چہرے کے بارے میں پیدائش 3 میں پڑھتے ہیں، جہاں آدم اور ہوا خداوند کے چہرے سے بھاگے۔ لہٰذا ایک گناہ گار کے لیے خداوند کا چہرہ خوفناک ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں جوان تھا اور جب مجھ سے کوئی غلطی ہوتی یا گھر کی کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو جب میرے والد گھر آتے تو میں خوش نہ ہوتا، اور میں ہمیشہ ان کے آنے سے پہلے سونے کے لیے چلا جاتا تاکہ ان سے میری ملاقات نہ ہو، کیونکہ ایسے میں ان سے ملنا اچھا نہ ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ آدم کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا جب اس نے اور ہوا نے پھل کھایا اور اسے لگا کہ وہ ننگا ہے۔ اس نے خود کو خداوند سے چھپایا، اور خداوند کے چہرے پر آخری بات مکاشفہ 22 میں کی گئی، جو کہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اس کے خادم اس کے منہ کو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ ہم اس کے چہرے سے خوش کیوں ہوں گے؟ کیونکہ وہ گناہ جنہوں نے ہمیں خداوند سے جدا کیا اور ہم پر بوجھ ڈالا، مسیح نے انہیں صلیب پر اٹھا لیا۔ لکھا ہے اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا۔ اس نے کہا تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں اور اس کی ہیکل میں استفسار کیا کروں۔ آپ نے پہلے اس کے متعلق بات کی کہ اے خداوند میں تیرے دیدار کا طالب رہوں گا، مجھ سے روپوش نہ ہو، اپنے بندہ کو قہر سے نہ نکال، تو میرا مددگار رہا ہے، نہ مجھے ترک کر نہ مجھے چھوڑ، اے میرے نجات دینے والے خدا۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں میں دیکھتا ہوں کہ داؤد کے اس طور پر خداوند کے دیدار کی قدر کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ زبور 4 کی 6 آیت میں ایک بہت ہی خوبصورت بات کہتا ہے کہ کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا اے خداوند، تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما، جو ہمیں مسرت عطا کرتا ہے۔ لیکن میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ صرف حقیقی ایمانداروں کو خوشی بخشتا ہے بلکہ انہیں جو حقیقی تعلق میں ہیں۔ اور یعقوب ایک ایماندار شخص تھا، لیکن اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا میں نے خدا کو روبرو دیکھا پر میری جان بچی رہی، لیکن داؤد کہتا ہے میں خداوند کے چہرے کو دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ لیکن یعقوب صحیح راہ پر نہ تھا، وہ خداوند سے روبرو ہونے کے لیے احسان مند ہوا اور اس کی زندگی بحال ہوئی۔ اگر آپ گناہ گار ہیں اور خداوند سے دور ہیں تو آپ دیدار کے طالب نہ ہوں گے۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، کیا صرف یہی پرمسرت ہے؟ اور آپ کے لیے کیسی بڑی خوشی ہے جب آپ خداوند سے رفاقت میں ہیں۔ خداوند میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو اے خداوند تو اپنے چہرے کا نور ہم پر جلوہ گر فرما۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
खुश आमदेद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 8वीं आयत में लिखा है, तूने फरमाया मेरे दीदार के तालिब हो। खुदावन के दीदार से क्या मुराद है? अमली तौर पर खुदावन का दीदार कैसे करें? ये अच्छा सवाल है और हमें इसको समझना है, क्योंकि खुदावंद का चेहरा वैसा नहीं है जैसा हम लोग समझते हैं, ना ही उसके हाथ, आंखें या फिर कान हैं। ये बातें उस नजरिए को समझने के लिए तशबीहाना तौर पर की गई हैं। ये सादा सी बात है, खुदावंद का चेहरा उसकी हजूरी है। और हमें याद है कि मूसा ने खुदावंद से कहा, अगर तू साथ ना चले तो हमको यहाँ से आगे ना ले जा। और खुदावंद ने उससे कहा, मैं अपना फरिश्ता भेजूंगा लेकिन मैं साथ ना जाऊंगा। लेकिन मूसा ने खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, हमें कनान नहीं चाहिए। कनान आखिर क्या है? हम तेरी रफाकत चाहते हैं। मूसा ने कहा कि अगर तू साथ ना चले। तब खुदावंद ने उसे जवाब दिया, मैं तेरे साथ चलूंगा और तुझे आराम दूंगा। भाई 10वीं आयत में दाऊद का तजर्बा कि जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावन मुझे संभाल लेगा। अमली और तारीखी तौर पर दाऊद खुदावन में पुरित्मीनान रहते हुए इन ख्यालात से कैसे गुजरा? देखिए भाई, मैं कहूंगा कि दाऊद को भुला दिया गया था, कम से कम अपने बाप की तरफ से। वो कुछ मज़ामीर में कहता है, अपनी लौंडी के बेटे को बचा ले। और मैं कहूंगा उसकी माँ एक दीनदार औरत थी और दाऊद का बाप उसे पहले ही भुला चुका था। जी बिल्कुल, जी, बतौर बादशाह मसा किए जाने के वक्त जी से ही। बिल्कुल। जी। जब उसे बादशाह के लिए मसा किया गया, उसका बाप अपने सारे बेटों को लाया। फिर सैमुएल ने यसी से पूछा, क्या तेरे सब बेटे यही हैं? उसने कहा, सबसे छोटा रह गया है, वो ज्यादा अहम नहीं है। तो सैमुएल ने कहा, नहीं, वही है जिसे खुदावंद ने चुना है। खुदा आपको नहीं छोड़ता। और मैं कहूंगा कि मेरा ईमान है कि हमारे बहुत से नाजरीन ऐसे तजर्बे से गुजरे होंगे या ऐसे सदमे से गुजरे होंगे जब उन्होंने अपने माँ और बाप दोनों को खो दिया और उन्हें उनकी जरूरत है, लेकिन वो उसे नहीं मिलते। और मैं कहना चाहूंगा कि भले ही माँ बाप उनसे किसी वजह से दूर हों या भले ही वो जिंदा हों और इसी जमीन पर मौजूद हों, लेकिन अगर वो मर भी जाएं तो भी हमारा एक बाप है और एक माँ जो हमें कभी नहीं छोड़ते। हम बाप की शफकत और नरमी के साथ साथ माँ की शफकत का तजुर्बा यीशु की जात में कर सकते हैं। सही, मैं आपके साथ मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। मैंने खुद जो इस वक्त खुद आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, कभी जिंदगी में किसी को अब्बा कहकर नहीं पुकारा। मैंने कभी अपने बाप को नहीं देखा। जब मैं 9 माह का था मेरे वालिद इंतकाल कर गए। अगर आप पूछे कि वो कैसे दिखते थे तो मैं नहीं बता सकता। सही। और कोई तस्वीर भी उनकी मेरे पास नहीं। उनका कद लंबा था या छोटा था, गोरे थे या काले थे, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मेरी सारी जिंदगी में यही आयत, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ देंगे तो खुदावन मुझे संभाल लेगा, यही मेरा वाहिद सहारा और हौसला है। यही हम अपने प्यारे नाजरीन को बता रहे हैं। आप खुदा के कलाम का तजुर्बा कर सकते हैं, बाइबल को जाती तौर पर अपने लिए जानें, फिर आपको खुदावन यीशु मसीह में वो सहारा और हौसला मिलेगा जो दरकार है। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावन मुझे, वो ना सिर्फ मेरे साथ चलता है बल्कि मुझे संभालता भी है। अगली आयत में भाई यूसुफ दाऊद दुआ या दरखास्त पेश करता है, ऐ खुदावन मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ता पर चला। मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फुंकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के एहसास को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। इस आखिरी दुआ का मजमून क्या है? बहुत से झूठे गवाह दाऊद पर इल्जाम लगाते हैं। मुझे एक बात अच्छी लगी कि उन्हें जैसा चाहें इल्जाम लगाएं और फिर झूठ बोलें, लेकिन खुदावंद उनके किसी इल्जाम को सादिक ना ठहराए। उनका इल्जाम लगाना कबूल है, लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी तबाही होगी अगर उनका लगाया इल्जाम मुझ पर सादिक आए। लिहाजा वो खुदाम से दरख्वास्त करता है कि उसे मुखालफों की मर्जी पर ना छोड़। उनकी फक्त यही आरजू है कि मैं गुनाह और खता करूं। मेहरबानी करके उनकी ख्वाहिश को पूरा ना होने दे। और फिर वो आयत आती है जिसने जाती तौर पर मुझे छुआ। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में यहूदा के एहसान को देखूंगा। बाइबल में इस आयत के बाद 2 हाइफन है, गोया के जुमला अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उर्दू में जिसे हम मानीखेज खामोशी कहते हैं। जी। बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ तर्जुमों में इस खाली जगह को पुर करना चाहा। मसलन एक जगह लिखा है, अगर मुझे यकीन ना होता कि मैं जिंदों की जमीन में यहूदा के एहसान को देखूंगा या मैं जिंदा ना रहता। लेकिन मैं इसको यूं ही खाली रखने को तरजीह दूंगा, यानी कि मैं नहीं जानता कि क्या हो जाता, यानी कि
میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا ہو جاتا اگر مجھے یقین ہو جاتا کہ زندوں کی زمین پر یہودا کا احسان دیکھوں گا۔ ایک گیت کے بول ہیں کہ اگر ہم تیری بھلائی کا انکار کرتے ہیں تو ہم تیرا انکار کرتے ہیں۔ مطلب کہ اگر خداوند ہمارے لیے بھلا نہیں تو پھر کسی بات سے مجھے کچھ امید نہیں۔ یہ بات داؤد کچھ اس طرح کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا، اور پھر وہ اس الجھن بھرے زبور کا اختتام ایک شاندار انداز میں کرتا ہے۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو، خداوند ہی کی آس رکھ۔ یہ حوصلہ افزا ہے کہ وہ زبور کی شروعات گوشت کھانے والوں اور مارنے والوں کے تذکرے سے کرتا ہے اور اس کا اختتام زندوں کی زمین پر کرتا ہے۔ صحیح۔ اس کے مخالفوں کی امیدیں مسمار کر دی گئیں اور ان کے سب منصوبے ناکام کر دیے گئے، لیکن خداوند کا منصوبہ قائم رہتا ہے۔ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن میں زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھتا ہوں۔ یقیناً۔ خداوند آپ کو برکت دے بھائی، آپ کو بھی مطالعے میں آپ برکت کے دے۔ ساتھ مل کر میں نے بہت زیادہ سیکھا ہے۔ چلیے اب اپنے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ وہ بات جس نے مجھے حوصلہ دیا، یہ کہ میں خداوند کے گھر میں رہوں تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھوں۔ ہمیں اجتماعات اور عبادتوں میں آنے کی خواہش صرف خاص موقعوں پر نہیں کرنی، بلکہ سیکھنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ اس ایماندار کی کیا بات ہے جو خدا سے قریبی تعلق رکھتا ہے اور اس کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی نہیں رہتی۔ رفاقت کا پہاڑ بھی ہے اور الجھن کی وادی بھی۔ رفاقت کے پہاڑ پر وہ خداوند کے ساتھ تعلق کا لطف اٹھاتا ہے اور الجھن کی وادی میں وہ خداوند پر ایمان سے تکیہ کرتا ہے اور اس کا انتظار کرتا ہے۔ صحیح۔ مجھے یہ جان کر تحریک ملی کہ چاہے ہم کیسے بھی حالات میں ہوں، الجھن، حیرت، اداسی یا کچھ بھی، بہترین کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خداوند کے پاس جائیں، کیونکہ وہ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اسی کے پاس ہماری تمام روحانی اور جذباتی بیماریوں کا علاج ہے۔ جب وہ کہتا ہے خداوند کے جمال کو دیکھو اس کی ہیکل میں جب بھی اجتماعات یا چرچ میں جاتا ہوں میں یہی چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں خداوند ہی کی طالب ہوں، اس سے کچھ لینے یا کوئی جواب پانے نہیں بلکہ اس کی ذات کا طالب ہوں، اور جب میں اس کا طالب ہوں گا تو میری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا شکریہ۔ عزیز ناظرین، شریروں کی داؤد کو ہلاک کرنے کی سب سازشوں کے خلاف، ایمانداروں کو ہر زمانے میں ہلاک کرنے کی سازشوں کے خلاف خداوند کا احسان زندوں کی زمین میں موجود رہے گا۔ شریروں کی سازشوں کا مقصد بدلہ اور قتل اور موت ہے، لیکن خداوند کا منصوبہ کچھ اور ہے۔ شریروں کی سازشیں قتل کی ہیں، خداوند کا احسان زندوں کی زمین میں ہے۔ ہمیشہ اعتماد رکھیں کہ حتمی فیصلہ خداوند ہی کا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ کہانی کا اختتام اس قلم سے لکھا جاتا ہے جو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں زندوں کی زمین میں خداوند کا احسان۔ جو اب ہو رہا ہے وہ آپ کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرنے والا۔ خداوند کا کلام اول اور آخر ہے، اس لیے اپنی آنکھیں مختلف حالات سے ہٹا کر خداوند کی طرف لگائیں۔ زبور نویس کے ساتھ مل کر کہیں، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت؟ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔